मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, इसको हम टीबी के नाम से जानते हैं। ये हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है इसके बारे में और जानते हैं, और किन किन चीज़ों से ये हमारे शरीर में टीबी आ जाती है, किस कारण आ जाती है, क्या साइन सिम्टम्स दिखते हैं, इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, और क्या ही इसकी क्या कहते हैं दवाइयाँ होती हैं। तो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। It is a chronic infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis and characterized by the form of tubercle or granulomas in lungs। ये लॉन्ग टाइम की बीमारी होती है। क्रोनिक मीन्स लॉन्ग टाइम की बीमारी होती है, और कॉज करता है, ये लॉन्ग टाइम का इन्फेक्शन होता है और ये कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये ये फॉर्म ऑफ ट्यूबरकल्स लंग्स को अफेक्ट करता है। जो ट्यूबरकल्स और ग्रेनुलोमस होते हैं इनमें पस कलेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है, इट मे बी ट्रांसमिटेड टू अदर बॉडी पार्ट्स सच एज मेनिंजेस, बोन्स, किडनीज, लिम्फ नोड्स। ये हमारे लंग्स के साथ साथ हमारी बॉडी में और भी बॉडी में कई पार्ट्स होते हैं जिनको अफेक्ट करता है, जैसे कि हमारी किडनी मीन्स गुर्दे में, और बोन्स मीन्स हड्डियों में, और मेनिंजेस ब्रेन में, और लिम्फ नोड में भी ये अफेक्ट करती है टीबी। नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ एटियोलॉजी। हमारे कॉजेस क्या हैं या एटियोलॉजिस किस कारण होती है बीमारी है। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण, ये बैक्टीरिया अगर शरीर में प्रवेश कर जाता है इसके कारण भी होती है। और बाय एयर ड्रॉपलेट, ये बाय एयर ड्रॉपलेट का मतलब जो हम किसी से बात करते हैं, छोटी छोटी बूंदें आती हैं वो सामने से या किसी के छींकने से, उससे भी हमको ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो जाती है। रिस्क फैक्टर हमारे क्या है, किसका रिस्क है, कौन कौन से रिस्क रहते हैं। माल न्यूट्रिशन मीन्स जो भोजन की पोषण की कमी होती है उसके कारण भी होता है। एक्सेसिव अल्कोहल एडिक्शन, ज़्यादा ड्रिंक करने से भी होती है। इन्फेंट एंड चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर एज, जो 5 साल से बच्चे होते हैं उनको भी रिस्क रहता है ट्यूबरकुलोसिस का। HIV इन्फेक्शन, जो HIV इन्फेक्शन के पेशेंट होते हैं उनको भी रिस्क रहता है कि ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। पुअर हेल्थ, जिनका वेट लॉस या पुअर हेल्थ होती है उनकी भी, स्मोकिंग, जो धूम्रपान डस्ट वगैरह में रहते हैं उनको भी होने के चांस होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन लक्षण व चिन्ह। फैटिक, थकान होगी, मलाइजी बेचैनी होगी, वेट लॉस होगा, वजन कम होगा, एनोरेक्सिया, भूख कम लगेगी, और हाई ग्रेड फीवर ज़्यादा रहेगा। फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम जांचें कौन कौन सी करेंगे ट्यूबरकुलोसिस में। तो फिजिकल एग्जामिनेशन हमारा पूरे बॉडी का एग्जामिनेशन होगा, और हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट का पूरा हिस्ट्री कलेक्ट किया जाएगा कि क्या नाम है और कहाँ से वो बिलोंग करता है, क्या उसके खान पान का, या कितनी फैमिली मेम्बर होते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखते हैं। फिर उसके बाद मॉन्टेज टेस्ट होता है, जो कि हमको इंजेक्शन द्वारा हमारे लगाया जाता है स्किन पे। और चेस्ट एक्सरा होता है, एक्सरे का हमारे चेस्ट का एक्सरा होता है। और स्पुटम टेस्ट, जो हमारे थूक या बलगम का लिया जाता है। और ब्लड टेस्ट होता है, WBC का टेस्ट होता है ब्लड में। फिर मेडिकल मैनेजमेंट आता है। मेडिकल मैनेजमेंट में 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एजेंट और सेकेंडरी एजेंट। तो प्राइमरी एजेंट में हम दवाइयों का होता है, तो मेडिकेशन हम देंगे, उसका डोज देंगे और रूट देंगे, किस रूट से हमें देना है। तो मेडिकेशन में फर्स्ट है आइसोनाइजेड, देंगे 5 mg पर kg और पर डे, कि अगर 1 किलो का है तो उसको हम 5 किलो देंगे और 1 दिन में देना, और किससे, ओरल से देना और IM से देना। सेकेंड है राइफामसिन 10 mg पर kg और पर डे, मतलब 1 किलो का है तो 10 mg देंगे और 1 दिन में देना है। और PO के रूट हमारा PO रहेगा। फिर थर्ड है एथाम्बुटोल
25 mg पर केजी पर डे, मतलब 1 किलो का है व्यक्ति जो भी पर्सन, तो उसको हम 25 mg देंगे और 1 दिन की दवा है, और पीओ रूट से हम देंगे। नेक्स्ट है फोर्थ, स्ट्रेप्टोमाइसिन 15 mg पर केजी पर डे IM रूट से देंगे। फिर सेकेंडरी एजेंट है हमारा कैप्रोमाइसिन और कैनामाइसिन और साइक्लोसेरिन। पासा का फुल फॉर्म है ये। नेक्स्ट है पासा का फुल फॉर्म है पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट है, हम क्या करेंगे, असेस एंजाइटी लेवल टू पेशेंट की जो भी टेंशन है उसको हम असेस करेंगे और दूर करेंगे। नेक्स्ट है असेस एयरवे ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट की एयरवे दिक्कत हो रही है सांस लेने में, उसको भी हम असेस करेंगे। नेक्स्ट है असेस न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट का न्यूट्रिशनल लेवल है उसको भी हम असेस करेंगे। नेक्स्ट है असेस एजुकेशनल लेवल ऑफ पेशेंट, जो उसकी एजुकेशनल लेवल है उसको भी हम असेस करेंगे, तभी हम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हम जान पाएंगे और उसका अच्छे से इलाज करेंगे। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स।